हमारे पत्रकार बंधु, हमारे कांग्रेस कमेटी के माननीय सीनियर सदस्य और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके संरक्षक आदरणीय हरीश रावत जी, आप लोगों से राज्य के ज्वलंत विषयों पर बातचीत करेंगे। मैं सीधे आदरणीय रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय हरीश रावत जी, ये काम कर रहे हैं। इसका इसको निकल हाँ डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल बीच में बैठने वाले को दिक्कत दोस्तों, आप सबको आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और कल घी संक्रांत है, उत्तराखंड के व्यंजनों का त्योहार है, उसकी बहुत बहुत बधाई। और कल हमने अपनी आज़ादी का दिवस मनाया। उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई, क्योंकि लोकतंत्र संजय एक छोटा चिट होगी उसमें नीचे। लोकतंत्र अपनी विभिन्न संस्थाओं से गतिमान व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी गतिमान संस्थाओं पर कब्जा कर उनका सहारा नहीं लेती, उनका कब्जा कर। और उत्तराखंड में हमने इन पंचायतों के चुनाव को देखा है। प्रारंभ से ही पहले चुनाव विलंबित किए गए, फिर जब कानूनन और विलंबित नहीं कर पाए, आपने आरक्षण के चक्र को सुनियोजित तरीके से गड़बड़ाया। उनके खिलाफ लोग अभी मामला हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में। फिर आपने केवल जो चक्र चुनाव का घोषित किया, आपने जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण का चक्र घोषित नहीं किया, ताकि उसका इस्तेमाल आप हथियार के रूप में कर सकें
समझ पाते। हमने उस समय भी सत्ता की सरकार की मंशा पर शंका जाहिर की थी, और जब जिला पंचायतों का आरक्षण घोषित हुआ तो हमारी ये शंका बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने कम से कम 4 जिलों में आरक्षण का, जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण का जो चक्र था उसको गड़बड़ाया। और उसका लाभ उठाने की कोशिश की। जब चुनाव शुरू हुआ चुनाव में जितने भी माल प्रैक्टिसेस हो सकते थे, जितने गलत हथकंडे हो सकते थे, वो सब अपनाए गए। जिनमें उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द करने, जिनके नाम 3 जगह वोटिंग लिस्ट में हैं, वोटर लिस्ट में हैं, उनको भी नामांकन करने की अनुमति देने के लिए विशेष आदेश निकालने पंचायती आयोग द्वारा। जबकि एक्ट बिल्कुल साफ तौर पर कहता है, पंचायती राज एक्ट 2016 साफ तौर पर कहता है कि एक से अधिक जगह नामांकन होने की स्थिति में नामांकन खारिज होगा। लेकिन एक्ट के ऊपर चुनाव आयोग का एक आदेश बलवती होता है। मतलब आप विधानमंडल का अपमान करते हैं, एक्ट विधानमंडल द्वारा पारित होता है, आप उसका अपमान करते हैं। इस सब का हमने समय समय पर लोगों के सामने रखा, आप लोगों के माध्यम से ही रखा। लेकिन मतदान के 1-2 दिन पहले से ही स्थितियां इंतहा पर पहुंच गई, जो कभी भी उत्तराखंड के इतिहास में सुना नहीं था। हम 25 वर्ष के होने जा रहे हैं, 25 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और उसमें हमारी पंचायती राज प्रणाली के साथ, पंचायती राज रूपी संस्था के साथ इस तरीके का दुष्कृत्य किया जाएगा, इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, उत्तराखंड राज्य की गरिमा को सरे चौराहे इस तरीके से उस पर चोट पहुंचाई जाएगी, यह हमने कभी सोचा नहीं। ये तो हमने ये भी हमने साइन कर लिया था कि पुलिस और प्रशासन सत्तारूढ़ दल के लिए वोट जुटाने का काम कर रहा है, उनके उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने का काम कर रहा है, यहां तक भी, लेकिन वोट लुटवाने का भी काम कर रहा है। ये कई जगह देखने को मिला।
भाजपुर, बेताल घाट में गोलियां चली, एक व्यक्ति अब भी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। द्वाराहाट के अंदर बंदूक और तमंचों के बल पर जो हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य थी, महिला सदस्य, उनके पतियों का अपहरण किया गया। जब मुझे लोगों ने बताया, मैंने उनको वहाँ के एसएसपी को कहा कि लाओ, नहीं तो मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ, अमर अनशन पर। तो उसके बाद उनके पतियों को 4 घंटे बाद वापस ले आते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके घरों पर सबके पथराव इत्यादि करना आदि, वो सब अपनी जरूरत रखना। अल्मोड़ा के अंदर 6 ऐसे मतदाताओं को जो किसी कारण पर बाहर थे, उनसे पुलिस की वर्दी में गए हुए लोगों ने कहा कि जिंदगी चाहते हो तो भाजपा की उम्मीदवार। अब तथ्यों का पता चल रहा है, 4 वोट से जीते। और नैनीताल में सारे देश ने देखा, सारे देश ने देखा, उठा करके ले जा रहे हैं। उनके पास तलवारें हैं। वो हमारे विधायकों और एक्स विधायकों के साथ, जिनमें सीएलपी लीडर भी हैं, उनके साथ उनको धक्का मारते हैं और कैंडिडेट को धक्का मारते हैं जो महिला है, और उठा करके ले जाते हैं। ये सारी गुंडागर्दी और जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को, संस्था को उत्तराखंड के अंदर नष्ट करने का प्रयास किया गया, पंचायती राज की भावना का, जिनको गांधी जी ने कहा कि पंच प्रमुख हैं, गांधी की भावना का अपमान किया गया, राजीव गांधी की भावना का अपमान किया गया, और पंचायती राज व्यवस्था को, जो हमारी लोकतंत्र की उत्तराखंड के अंदर बुनियाद है, उस बुनियाद को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक संभव स्तर पर इसका विरोध करेंगे। और मैंने निश्चय किया है कि मैं फिर से न्याय यात्रा प्रारंभ करूंगा, और ये पंचायतों के साथ, पंचायती व्यवस्था के साथ जो होगा, इसको लोगों के सामने ले करके जाएंगे। पहले तो हम मुख्यमंत्री के लिए धाकड़ सुन रहे थे, अब तो सारी पुलिस धाकड़ होगी। आप जब चाहोगे, जब जिन प्रतिनिधियों का चाहोगे, जैसे चाहोगे अपहरण कर लो, उठा करके ले जाओ। ये स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपके सामने बहुत जल्दी हम एक कार्यक्रम, जो मैं जागरण का चलाऊंगा वो अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक जबरदस्त कार्यक्रम के साथ आपके सामने आएगी। हम इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग के रूप में इस घटना को लेते हैं।
लोग कांग्रेस को जिताना चाहते थे। ये इस बात से स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं, उनके मंत्रीगणों, उनके विधायकगणों, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के आत्मज, उनके रिश्तेदार, उनके निकटस्थ लोग जनता ने चुनाव में पराजित किए और कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जबकि कांग्रेस के नेताओं के आत्मज यदि चुनाव लड़े हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, उनमें वो चुनाव में जीते हैं और भाजपा के लोग पराजित हुए। जनमत किस तरफ है, जनता क्या चाहती थी, इसके लिए कोई दूसरा बैरोमीटर हो ही नहीं सकता इस बात के अलावा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का, सत्तारूढ़ लोगों का, आप इनके मंत्रियों के देख लीजिए, इनके मंत्रियों के क्षेत्रों में जिला पंचायत में भाजपा की बड़ी बुरी दशा हुई। मुख्यमंत्री के वहाँ जरूर लाज रखती है उनकी लोगों ने, नहीं तो जो है सारे मंत्री लोगों के क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में हार हुई है, क्षेत्र पंचायतों में हार हुई है। इनके रिश्तेदार हारे हैं, किसी की पत्नी हारी है तो किसी का बेटा हारा है, तो किसी के बहू हारी है, किसी का भाई हारा है, किसी का कोई हारा है। आप जो डायरेक्ट चुनाव से जनता के मत से जो चुने जाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो प्रधान है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, चाहे जिला पंचायत का सदस्य है, आप उनमें आंकड़े निकाल करके देख लीजिए और उनमें जो है भाजपा के ऐसे मैंने 40 लोगों की लिस्ट बनाई है जहां वो चुनाव में हारे और जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा, जब चुनाव हो गया उसके बाद जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा प्रयोग में लाया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको धारचूला का बताना चाहता हूँ। धारचूला विकास केंद्र, वहाँ नेपाल की जो नागरिक है अभी भी भारतीय सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। जो नेपाल में सवर्ण वर्ग की पुत्री हैं, उनको धारचूला में अनुसूचित जनजाति की सीट से उम्मीदवार बना करके जीतने के लिए लड़ाया जाता है। जो समीकरण उसको जिता सकते थे, तो एक तो नेपाल की नागरिक, आज भी नेपाल की नागरिक, और दूसरा जो है सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। आप जो है एक सवर्ण की कन्या को कैसे करा सकते हैं, क्योंकि हम में से सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति जो है जब जन्म से होता है, विवाह से नहीं होता। ये आप हम सब इस तथ्य से परिचित। तो इस तरीके से तो मेरा स्पष्ट अभिमत भी है और ये तथ्य भी है कि जनता ने सीधे वोटों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों में भाजपा को हराया है और उनके नेतागणों के करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, आत्मजों को, भाई, पत्नी और बेटे को हराने का काम किया है और कांग्रेस के कहीं लड़े हैं तो उनको जिताने का काम किया है। और ये केवल धामी जी की जो मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है, और वो भी प्रशासन, पुलिस और असामाजिक तत्वों के गठबंधन से, उन्होंने उसके जरिए जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिणामों का अपहरण करने का काम किया। रुद्रप्रयाग में कितनी बड़ी साजिश हुई है
कि लास्ट के जो वोट रह गए तो उसमें जब कांग्रेस का वोट रह गया ही, उसको आने में जरा से देर हो गई तो पेनी बदल दिया गया, पेनी बदल दिया गया। जब वो बाहर से पेनी नहीं ले गया अपने साथ तो अंदर जो उसने लाइन खींची तो किसके लाइन किससे खींची इसकी लाइन, तो उसके लिए भिन्न प्रकार का पेन रख करके ताकि 9-9 की जो टाई थी उसमें जो है भाजपा 10-8 से वो जीत जाए, इसके लिए जो है इस तरीके से मतलब हर तरीके से। तो ये धामी सरकार ने पुलिस प्रशासन, पहले धन बल, पुलिस प्रशासन और गुंडा तत्वों के समन्वय से ये चुनाव परिणामों का जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अपहरण किया है। और उसके बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है, ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि लोग दृढ़ता से चुनाव लड़े और हमारे लोग जो है ऐसे 40 के करीब जगह हम और या निर्दलीय जो कांग्रेस के समर्थन से थे वो चुनाव जीतने में। आपका शेड्यूल क्या है जी, न्याय यात्रा में सितंबर से प्रारंभ करूंगा। ये तो पंचायत राज में गड़बड़ हुई है, इसका पूरा ब्यौरा लेकर के हम जनता के बीच में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि भाई ये 25 साल का उत्तराखंड के इसीलिए उत्तराखंड बनाया कि यहाँ जो कुछ पहले कभी बिहार में सुनते थे अब वहाँ भी नहीं हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और बिहार की वानगी बनाने की कोशिश हो रही है। लोगों से कहेंगे कि उठो, इसकी रक्षा में खड़े हो। और कांग्रेस पार्टी भी, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक एक्शन प्रोग्राम के साथ सामने आएगी जिसमें हो सकता है हम देहरादून में या नैनीताल में एक जगह चूज करेंगे जहां बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। आपको अकेले यात्रा निकालनी पड़ी, क्यों आप घंटे से यात्रा निकाल? असल में देखिए, सब लोगों के अपने अपने तरीके के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ यात्रा में संभव होता है लोग सब जुटते हैं। जब मैं पहले चरण में निकला था तो 3 जगह प्रीतम सिंह जी आए थे, 4 जगह करण मेहरा जी आए थे, 3 जगह गणेश गोदियाल जी आए थे, 4 जगह यशपाल आर्या जी आए थे। ऐसा नहीं तो बराबर ऐसा नहीं है। अब मुझको ज़रा चलने का शौक़ है तो मैं अपने शौक़ के साथ उन सबको अपने साथ बात करके चलूँ, ऐसा क्यों चाहते हैं। लेकिन जहाँ संभव हुआ है वो सब लोग आए। इससे ये मैसेज ये नहीं जाता है कि पूर्व सीएम कांग्रेस के कार्यक्रम कर रहे हैं, हम पार्टी कार्यक्रम कर रही है। क्या मैं कांग्रेस का नहीं हूँ? यदि मैं कांग्रेस का हूँ तो फिर अलग क्या है। और राजनीति के अंदर हम इतने लोग हैं यहाँ, हमारे मोहन हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं, धसमाना जी हैं, गरिमा जी हैं और मदन भाई हैं और हमारे ईमान साहब हैं। हम सब लोग अपने अपने तरीके से राजनीति काम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सब वो पार्टी के खाते में जाता है। तो इसलिए बहुत सारी अपनी लोगों की व्यस्तताएं होती हैं। यदि हम सब मिल करके कार्यक्रम करने की बात करेंगे तो फिर मल्टीपल कार्यक्रम नहीं हो सकते, बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो सकते, कुछ ही कार्यक्रम हो सकते हैं। तो कम से कम कांग्रेस की प्रेजेंस राज्य भर में बनी रहे, सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं और जब आवश्यक हम समझते हैं तो सब लोग एकजुट होकर के एक जगह भी कार्यक्रम करते हैं। एक तो दीपा धर्मपाल जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वो तमाम अपहरण किए थे और उसपे एफआईआर दर्ज हो गई है यशपाल आर्य के खिलाफ, सुनील निर्देश के खिलाफ और संजीव के खिलाफ उनकी शिकायत हुई। इसको आप किस तरह देखते हैं? जब इनकी सरकार हो, भाजपा की सरकार,
और उसमें भी सारी सरकार ये सिद्ध करने में लगी हो कि धामी धाकड़ हैं, तो फिर जो हम देहरादून में थे, मुझ पर करण मेहरा और यशवंत प्रीतम सिंह और धर्माना जी पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, इसके लिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, ये सब जानते हैं कि सब सुसंगठित तरीके से भाजपा द्वारा उनके लाए हुए गुरु के द्वारा ये अपहरण करवाया गया। और उसमें माननीय कोर्ट कह रहा है इस बात को, माननीय कोर्ट इस बात को कह रहा है कि तुम पुलिस के सिपाही, तुम लोग व्यवस्था देखने के लिए थे या जो है अपहरण देखने के लिए थे। उन्हें पीट कर दी, वो अपहरण कर रहे हैं, वो पीट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है, जितने जो लोग अपहरण जिनका किया गया है, उनके कुटुंबीजनों ने हाईकोर्ट में ऑन ओथ कहा है कि हमारे गार्जियंस का, हमारे पिता का, हमारे भाई का, हमारे पति का अपहरण हुआ है। तो या तो उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला है, और या अब जो कुछ बोला जा रहा है वो झूठ है। तो कह रहे हैं कि हम घूमने गए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि ये जो है पुलिस को भी, मैंने पुलिस का इतनी निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार नहीं देखा। और जिस तरीके से SSP को माननीय कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं SSP के व्यवहार को लेकर के, और मैं समझता हूँ IPS ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है उसको अपनी मीटिंग बुला करके अपने उस सम्मानित सदस्य की प्रताड़ना करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के आगे अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा न करना, ये मैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना इंटरनल उनका वो है, ये उसके भी खिलाफ है। ये IPS के पूरे उनकी गरिमा के खिलाफ है। तो ये साफ, और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, इसको माननीय कोर्ट ने, ये कोर्ट का कोर्ट ये में केवल नैनीताल में ही हुआ सर? ये केवल नैनीताल में ही हुआ? नहीं, ये और जगह भी हुआ, और जगह भी हुआ, और जगह कहीं धमकाया गया, कहीं बात में आई, मगर अपहरण यही हुआ। अपहरण का प्रयास द्वाराहाट में भी हुआ, हमारे गदरपुर में हुआ, भाजपुर में हुआ, बेताल घाट में हुआ, गोली भी चली है, तो सब तरह। अब गोली चली है तो महेंद्र भट्ट जी का भी एक बयान आया है जिसमें वो पहले तो ये कह रहे थे कि गोली चली होता रहता है, लेकिन अब कह रहे हैं AI जनरेटेड सब कुछ है वो। आपको क्या लगता है? उनको AI का ज्ञान 24 घंटे बाद हुआ है? इसलिए तब तो महेंद्र भट्ट जी की बुद्धिमत्ता को नापने के लिए भाजपा को यंत्र लगाना चाहिए। 24 घंटे बाद उनको मालूम किया कि AI भी होती है। 24 घंटे तक तो उनके बयान के रूप में प्रचारित हो रहा है। धन्य है भट्ट जी आपको। या बीजेपी IT सेल चला दी है? बीजेपी IT सेल चला तो नहीं? देखिए, वो बहुत मिले, वो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ जो उन्होंने कहा, और एक उत्तराखंडी के लिए, एक उत्तराखंडी राजनेता के लिए इससे ज़्यादा लज्जाजनक और कोई बयान नहीं होता है कि वो ये कहे कि गोली चलने और लूटपाट की घटनाएं तो होती रहती हैं, मानसून सत्र चुनाव में होती रहती है। मानसून सत्र के SL में होगा, जबकि आपका कह रहे थे कि हम इसकी स्थायी राजधानी बनाएंगे। जी, क्या क्या हम कायम हैं स्थायी राजधानी वाले को। हम कांग्रेस को 2027 में लाइए, हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। हमारा तो बिल्कुल सीधे सीधे रहा गए। जब आपने हमको मौका दिया तो हमने राजधानी बनाने का रास्ता बना दिया, और आप लाएंगे तो हम राजधानी बना देंगे। हम भाजपाइयों की तरीके से निर्लज्ज नहीं है कि
ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करें और एक ईंट भी गैरसैंण में न लगाएं। रावत जी, अब तक तो चुनाव प्रभावित किए जाते हैं, इस तरह के प्रमाण नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जब प्रमाण मिल गए हैं तो विपक्ष होने के नाते क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? मैंने कहा ना कि मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, इस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मैं अपनी न्याय यात्रा को फिर से प्रारंभ करूंगा और इसको अपने निजी एजेंडे में भी सम्मिलित करूंगा। और नंबर 2, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जबरदस्त रेस्पॉन्स तैयार करेगी और उसके लिए हम प्रदर्शन से लेकर के इसको ब्लॉक तक लेकर के जाएंगे। इस ये जो आंदोलन आप बात कर रहे हैं, आप और कांग्रेस की, आपको लगता है सितंबर में टू लेट, अभी लोगों के अंदर आक्रोश है, तो क्यों, कुछ रीजन क्या है? आप तो सितंबर अक्टूबर के बाद भी मुझसे मिलना चाहते हैं ना। प्रसाद को मुझे क्यों मिलवाना चाहते हैं?